दिल्ली की मैं भी वोटर हूँ, मेरे टैक्स का पैसा जो है वो आप फ्री में बांट रहे हैं। उनकी बिजली फ्री कर देता हूँ, उनका पानी फ्री कर देता हूँ, महिलाओं को 2100 रुपए दे देता हूँ, महिलाओं का बस का किराया माफ कर देता हूँ। क्या है? मैं दिन भर काम कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए आज डालूंगा, 2100 रुपए अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो मैं जो दिन भर काम कर रही हूँ और एक वो महिला जो काम नहीं कर रही है आप उसको दे रहे हैं। केंद्र सरकार अपने काम से और अपनी नीतियों से सब कुछ महंगा करती जा रही है। तो गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं बिजली, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप अपनी तनख्वाह से तो नहीं देंगे। यमुना आप साफ नहीं कर पाए, साफ पीने का पानी आप हमें नहीं दे पाए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली आप हमें नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है। चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, उनके खिलाफ एक आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो अब जनता 2 बार क्या के करेगी? मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अभी भी आप आम आदमी है। चीफ का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। ऐसे घर में रहते थे जो मतलब करोड़ों का बना हुआ है, मैं इतने का कम्बोर्ड लगा हुआ है, इतने के दरवाजे लगे हुए, मैंने कभी सुना नहीं कि आप आए और आपने बोला कि नहीं आप देख लो भाई ऐसा नहीं है। क्यों इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों सफाई दूं? हर चीज की क्यों सफाई दूं? ईमानदारी की जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद ईमानदार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। लोकतंत्र का महापर्व फरवरी में दिल्ली में मनाया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीजेपी वाले बोले अब की बार 400 बार, लेकिन 400 बार वो कर नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल सरकार, कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, हमने जो काम किए हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों को वो काम पसंद है। खासकर मैं कुछ एक काम गिनाना चाहूँगा, जैसे दिल्ली में पहले बिजली नहीं आती थी। अच्छा। बहुत लंबे लंबे पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है। दिल्ली के लोगों की बिजली हमने या तो फ्री कर दी या सस्ती कर दी। दिल्ली के लोगों का पानी फ्री कर दिया। मैं कब हो गया ये? दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। आज 18 लाख बच्चों का भविष्य, गरीबों के बच्चों का भविष्य बन रहा है उन स्कूलों के अंदर। दिल्ली के अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बहुत शानदार कर दिए, जहां उनका फ्री इलाज होता है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? काम गिनवा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए आप क्या चमत्कार करेंगे कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट दे? अभी तो 2 सबसे बड़े काम हम लोगों ने ऐलान किया है जी। आने वाले समय में और भी गारंटीज ऐलान करेंगे जी। एक ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। इस पे आरोप तो ये लग रहा है कि आप मुफ्त का रोक दिल्ली को लगा दे रहे हैं, और दिल्ली की मैं भी वोटर हूँ, मेरे टैक्स का पैसा जो है वो आप फ्री में बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मैं। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर मैं दिल्ली के लोगों को महंगाई से थोड़ा सा राहत दिला देता हूँ, उनकी बिजली फ्री कर देता हूँ, उनका पानी फ्री कर देता हूँ, महिलाओं को 2100 रुपए दे देता हूँ, महिलाओं का बस का किराया माफ़ कर देता हूँ, तो उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। चल बस, बुलाएगा क्या? तो किसी भी क्षेत्र के अंदर सरकारी पैसा तो लोगों का ही पैसा होता है, लोगों के लिए ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात लेकिन क्या है? सर ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर आप फ्री में बैठ के दे रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब बैठ के फ्री में पैसा मिलता है ना तो काम नहीं करना चाहता इंसान। उल्टा है। मैं दिन भर काम कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए आज डालूंगा, 2100 रुपए अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो मैं जो दिन भर काम कर रही हूँ और एक वो महिला जो काम नहीं कर रही है आप उसको दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं? लगता है कि ये एक तरह से गलत भ्रांति फैलाई जा रही है गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास को बदनाम करने की, गरीबों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में 2 सरकारें अभी काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के काफ़ी चीज़ें उनके अंडर में आती हैं और दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। केंद्र सरकार अपने काम से और अपनी नीतियों से सब कुछ महंगा करती जा रही है। केजरीवाल सरकार अपनी नीतियों से और अपने काम से सब कुछ सस्ता और फ्री करती जा रही है। एक सरकार राहत दिला रही है और दूसरी सरकार लोगों को
तकलीफ दे रही लेकिन है। केंद्र सरकार की योजनाओं को अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने देते हैं, ये आरोप हमेशा केंद्र सरकार की योजनाओं पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं आपकी योजनाएं उनकी योजना से बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप है। जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो हम एसेस करते हैं। अगर वो योजना जनता के हित में है तो हम उसको लागू करते हैं, अगर वो जनता के हित में नहीं है तो हम उसको लागू फिर नहीं करते। अरविंद जी, मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है कि इतना पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है? ये क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। ये सवाल मेरे मन में भी आता है कि भाई अरविंद केजरीवाल, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा, मैं उनका इलाज भी कराऊंगा, गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं बिजली, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप अपनी तनख्वाह से तो नहीं देंगे? केवल दो ही चीजें हैं जी। एक ईमानदारी, मैं अपनी जेब से तो दे नहीं रहा इतना पैसा, वही बजट है, कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया हमने दिल्ली, कोई लोन नहीं लिया कहीं से। तो दिल्ली में अब हमने ईमानदारी से सरकार चलानी चालू की है। चल झूठा। चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ, अकाउंट्स को समझता हूँ, तो इसीलिए पैसा हम बचा रहे हैं, एक एक पैसा बचा के और जनता तक पहुँचा रहे हैं। रेवड़ी पर चर्चा, मतलब ये आपके ऊपर आरोप लगा और आपने इसको अपना हथियार बना लिया। क्या मोदी जी से इंस्पायर्ड है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि तुम मुझे गाली दो, मैं उसको अपना शस्त्र बना लूंगा। तो आपको रेवड़ी पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो आपने कहा इसी पर चर्चा कर डालता हूँ। रेवड़ी तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, हम सहूलियत दे रहे हैं, वही रेवड़ी के शेप में हम दे रहे हैं। तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और एक और है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक और है, मैं भूल गया अभी। आप तो कह रहे हैं काम किया, यमुना आप साफ नहीं कर पाए, साफ पीने का पानी आप हमें नहीं दे पाए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली आप हमें नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है, मुझे इस काम पर वोट मिलेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने 2020 के चुनाव में 3 बड़े वादे किए थे। मैंने कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा, मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, और मैंने कहा था कि अगले चुनाव तक सबके नल में 24 घंटे साफ पीने का पानी आएगा। ये 3 चीज़ें मैं नहीं कर पाया, मैं एडमिट करता हूँ। और ये 3 चीज़ें इसलिए नहीं कर पाया, पहले ये बहुत बड़े काम है, बहुत ज़्यादा बड़े काम है। पहले 2-2.5 साल कोरोना में ख़राब हो गए, और उसके बाद इन लोगों ने ये फर्जी केस लगा दिया, जिसकी वजह से थोड़ी मेरी टीम ख़राब हो गई। सत्येंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। हम काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे, लेकिन अब हम अपने सारे, अब ना कोरोना और हम इस केस से भी निपट चुके हैं। अगले 5 साल के अंदर ये तीनों काम मेरे पास, दिल्ली सरकार के पास ये तीनों काम करने के लिए पैसा भी है और पूरी प्लानिंग भी है। ये तीनों काम अगले 5 साल में मैं करके दिखाऊँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अंबेडकर का मुद्दा, और वो इस समय सबसे ज़्यादा खबरों में है, और आप कह रहे हैं कि जो बाबा साहेब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमित शाह के एक कमेंट से सारे के सारे जो दलित वोट हैं वो आपको मिल जाएंगे? मैंने तो कहा नहीं। मुझे तो तकलीफ इस बात की हुई कि अंबेडकर जी के बारे में इस तरह से, जिस तरह से घृणित तौर पे उन्होंने बयान किया अंबेडकर जी को, उससे मुझे तकलीफ हुई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप पर आप घिर रहे हैं और एक नैरेटिव को कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं कि साहब जो ईमानदारी के बल पर जो पार्टी सत्ता में आई, ईमानदारी की जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद ईमानदार नहीं है। साबित हुआ है कुछ? ऐसे तो मैं आपको भी कह दूँ आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने 100 करोड़ रुपए लिए, आपने 200 करोड़ रुपए लिए, कुछ साबित हुआ? एक पैसे की रिकवरी हुई है पूरे केस? आपने नई दिल्ली की सीट चुनी है, आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। उनके खिलाफ एक आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो अब जनता 2 बार तय के करेगी। मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अभी भी आप आम आदमी हैं। शीश महल का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। गजब बेइज्जती है। जनता तय करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को देना है कि आम आदमी को देना है। और जो शीश महल का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि अब आप आम आदमी बचे ही नहीं है, आप तो ऐसे घर में रहते थे जो मतलब करोड़ों का बना हुआ है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो सीएम का घर था, जब तक मैं सीएम था मैं वहाँ रह रहा था। जैसे ही मैं जेल से लौट के आया, जेल में तो कितना मैंने तकलीफ झेली थी, काल कोठरी में मैं 6 महीने रहा। अगर मुझे से घर से लगाव होता तो मैं वहाँ पे 4-5 महीने तो कम से कम आराम करता। बिल्कुल। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद भी मैं 3-4 महीने रह सकता था, मैंने 2 दिन के अंदर घर खाली कर दिया।
तो मेरी ज़िंदगी में भगवान ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, उसके हिसाब से कौशाम्बी में फ्लैट में रहता था, एक्टिविस्ट बना, काफ़ी दिन झुग्गियों में रहा, कुछ भी सीएम बना तो सीएम के घर में रहा, अब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो उसके हिसाब से रह रहा पर हूँ। अरविंद जी ने कभी सफाई क्यों नहीं दी? आरोप लगा कि 10 माइक्रोवेव हैं, 40 ओवन है और ये घर में इतने का कोम्बोट लगा हुआ है, इतने के दरवाजे लगे हुए। मैंने कभी सुना नहीं कि आप आए और आपने बोला कि नहीं आप देख लो भाई ऐसा नहीं है। क्यों इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों सफाई दूँ, हर चीज़ की क्यों सफाई दूँ? इन बीजेपी वालों को नौटंकी करके किसी दलित के घर में खाना खाने जाते हैं। चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा? नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है कि नहीं बहन जी? जब टू विवाद आदमी हो। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।